इंडो चाइना वार 1962 में भारत और चीन के बीच हुई थी, जिसमें चीन के 722 सैनिक और भारत के करीब 1383 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि 1962 के हार का बदला भारत ने 1967 में ले लिया था, लेकिन हम इस वीडियो में 1962 में जंग के बीच हुई एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे, वरना आधे अधूरे ज्ञान के साथ चले जाएंगे। 1962 में जंग के दौरान एक 22 साल का चीनी सैनिक धोखे से भारत के सीमा में घुस आता है। दरअसल एक रेड क्रॉस का वैन को देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो चीन का है, लेकिन जीप हमारे देश की थी। सेना के जवान चीनी सैनिक को असम के छावनी में ले आए। यहाँ पता चला कि उसका नाम वांग छी है और ये चीनी सैनिक में स्काउट के पद पर कार्यरत था। फिर ये 1963 से 1969 तक भारत के अलग अलग जेलों में रहा। करीब 7 साल तक देश के अलग अलग जेलों में समय बिताने के बाद वांग को सरकार ने छोड़ दिया और उसे मध्य प्रदेश के तिरोड़ी नामक गांव में रहने की इजाज़त दी। भारत सरकार ने हर माह वांग को 100 रुपये की पेंशन भी दी। तिरोड़ी गांव में बसने के बाद वांग ने गांव के एक सेठ इंदरचंद जैन के यहाँ गेहूं पीसने का काम शुरू किया और फिर सेठ ने ही वांग की शादी गांव की एक लड़की सुशीला से करवा दी। भारतीय लड़की से शादी होने के बाद सरकार ने वांग को महीने का पेंशन देना बंद कर दिया। फिर वांग ने थोड़े मोड़े पैसे जोड़कर अपना खुद का किराना दुकान खोला और जब दुकान चलने लगा तो उसने अपना घर भी बना लिया, लेकिन वो अपने स्वदेश को पूरी तरीके से नहीं भूल पाया। वांग हमेशा से चाहता था कि वो एक बार अपना देश वापस जा सके और 2017 में सरकार की मदद से वो चीन जाने में कामयाब भी हो गया। वहाँ अपने परिवार से मिलने के बाद वो वापस भारत लौट आया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कागजात में वांग अभी भी चीन का ही नागरिक है। इसलिए अब वांग वहां से वीज़ा लेकर भारत आता है। वांग कहते हैं कि दोनों देशों के बीच अभी तनाव चल रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वांग से पूछा गया कि अब उनकी आखिरी तमन्ना क्या है, तब वांग ने जवाब दिया कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ चीन में जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ मेरे 3 भाई हैं, खेती बाड़ी है। वांग की उम्र अभी 81 साल हो गई है। वांग कहते हैं कि चीनी सैनिक होने के बावजूद यहाँ कभी किसी ने मेरे साथ गलत सलूक नहीं किया। भारत और चीन दोनों देश मेरे अपने ही हैं। हम बस यही चाहते हैं कि सीमा पर चल रहा तनाव जल्द से जल्द खत्म हो जाए, दोनों देशों के लोग आपस में प्यार से रहें। वांग छी जैसे कितनी चीनी सैनिक अब भारत में ही बस गए हैं और वो हंसी खुशी से भारत में ही रह रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकें।